प्रयागराज में पांचवी बार बाढ़ की मार प्रयागराज के लोग झेल रहे हैं और हम जहां पर खड़े हैं ये प्रयागराज की दारागंज की वो गली है जो सबसे व्यस्त है। यानी इन सड़कों पे हर वक्त चारपहिया गाड़ी चलना, गाड़ियों का शोर होना, लेकिन अब यहाँ पे पानी की आवाज़ आती है, चलती हुई नाव आती है और डूबा हुआ वो मूर्ति नज़र आती है। यानी ये सड़क पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। लोग परेशान, लेकिन पांचवी बार परेशानी का सबब भी लोग कैसे दूर कर रहे हैं ये समझेंगे। सर, क्या क्या परेशानी हो रही है इस वक्त बाढ़ के आने की वजह से? बाढ़ के आने से सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हमारे जो ये बिजनेसमैन, जो हमारे छोटे व्यापारी या रोज़ काम करने वाले, वो परेशान है बेचारे। कि बाढ़ से हर कोई खुश नहीं है। सिर्फ देखने वालों को लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। अच्छा, एक बार, दो बार, तीन बार तक ठीक था, लेकिन पांचवी बार आ गया तो सामान को समेट के आना जाना कितना टफ हो जाता है। बहुत टफ हो जाता है ये सामान को हटाना। रोज जितनी बार आया उतनी बार हटा चुके हैं। जुलाई से लेकर ये अगस्त सितंबर तक गया, 5 बार हो चुका है, ये 5वीं बार है। और हम आप सब परेशान हैं जितने हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई खुश है, सब परेशान हुए हैं। जितने लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं है कि मतलब कुछ शिकवा है। गंगा मैया सब खुश है, सब खुश है, सब खुश है। शिकवा भी है, दर्द भी है, लेकिन क्या करें उससे? तो ये प्राकृतिक है, इससे तो सभी जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। परेशानी मतलब आप समझिए, ये देखिए भाई, नाव का जो जरिया बनाया, एक वो बनाकर चल दिया लड़के ने, और आप देखिए नाव नहीं तो क्या हुआ, वो जो इसका पुल बनाते हैं विभाग वाले उस तरह से भी दूर है। बाबा, पानी एक बार हो तो चल जात, दो बार हो तो चल जाती, पांचवी बार आएगा, क्या कष्ट है? अरे कष्ट ये कि बैठने उठने से सारा हमारे मोहल्ले जितने सब सदस्य सुंदर नहीं है, सब परेशान है। अब ये दुकानदार भी बहुत परेशान है, आज लगाओ कल गंगा जला जा रहा है, भी बढ़ रहा है, बहुत सब परेशान है। अच्छा, अब कैसी परेशानी? सामान 5 बार ढोए पड़ रहा है, मकान में भर जा रहा है, सब हटाना पड़ रहा है, जितनी घर से वो लेके आए फिर वापसी लेके जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। अब गंगा मैया को दुआ हुआ भी करेंगे कि अब बस करो या ये माई गंगा अभी ये लास्ट है, हमारा ख्याल है ये लास्ट है, माता जी का ये लास्ट है। 5 बार मान हमारे समय पहली मरतबा स्नान किया। 5वीं बार आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा नहीं, 5 मतलब ये पहली मरतबा है। पहली मरतबा। बाबा, आपकी तो उम्र बहुत हो गई, बड़ा लंबा इस सड़क पे दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हो। अब पानी भर गया है 5वीं बार, क्या दिक्कत हो रही है? अरे अब घर मनना तो अपने आवाज आग परेशानी, सारा सामान ढो के ले जाते हैं, फिर सारा सामान ढो के लाते हैं। सरकारी नाव नहीं मिलती, सरकारी नाव मिले या कोई सुविधा मिले सरकार से, कोई सुविधा नहीं है। अब परेशान है हम लोग, अब यही बैठे हैं, सारा दिन बीत गया यहाँ बैठे बैठे। घर में पानी घुस गया? हाँ, और सामान बाहर रखा हुआ है। अब वो सब जो भीग गया वो सब बेकार हो गया। मतलब बाबा, एक बार तो चल गया, 2 बार चल गया, लेकिन 5वीं बार आएगा। 5वीं बार आ गया है, ये पहली मर्तबा हमारे जीवन में आया है। हाँ, ये पहली मर्तबा हमारे ये इतनी उम्र में पहली मर्तबा है ऐसा पानी। 5वां बार का कष्ट बहुत दे रही है। अब बहुत कष्ट है हम लोग के, माई गंगा दे रही है, लेकिन अब हम लोग पैदाइश से कष्ट सहना है और खुश रहना है। माँ गंगा से कोई एतराज नहीं ना? अब इतराज का नहीं, गोदी मैया है, इतराजे करे का करवा है। अरे नहीं, एक गंगा आवत है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया बाबा, अगर 5वीं बार हो जाता है कष्ट हो लगा था। अब कष्ट हो तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब उसको कर क्या सकते हैं भाई, कष्ट तो बहुत हो रहा है, लेकिन अभी अपने बस के तो नहीं हटा दे भाई। अभी इनसे तो हाथ जोड़ के काम चलाऊ। तो हाथ जोड़ के काम कहा तो अरे अब माई पीछे जाए, कम से कम हमारे सबके दुख काटे, और क्या चाहिए हम लोग? दुख दे रही है। दुख बहुत दुख है भैया। मतलब आप तो ये बाबा है, एक उम्र का पड़ाव पार कर गए का भैया, आप तो यंग है अभी, देखो क्या हाल है इस बार। इस समय हाल भैया बहुत बेकार है। एक बार आदमी 2 बार, 1 बार 2 बार बर्दाश्त करेगा, ये 5वीं बार है। आदमी यहाँ के जितने हैं सामान हटाते बहुत दिक्कत हो रहा है। 5 बार सामान ढोया पड़ेगा। क्यों नहीं भैया, पानी बाढ़ आएगा तो सामान तो ढोना ही पड़ेगा ना, बिना सामान ढोने कोई चांस ही नहीं है।
अब इतनी समय सामान ढो के लेके जाओ, 2-4-10 दिन के बाद घट जा रही हैं, फिर वापस आ जा रही हैं। आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है। यानी आप देखिए, दुकानदार के मोहरे पर दुकान है, लेकिन इस दुकान में पानी घुसने को तैयार है, लेकिन इनकी रसगुल्ला, समोसा और चाय की दुकान बेचारे चला रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की कमाई इसी दुकान से है। बाबा, जब बाढ़ नहीं रहती तो क्या कमाई हो, तो बाढ़ ना हो की वजह से क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कोई कस्टमर नहीं बैठे हैं, कोई हमारे ग्राहक नहीं आ रहे इस समय। बैठे हुए कुछ वेस्ट जो है सब खत्म कर दिए। आज आखिरी है दुकान। अगर पानी बढ़ेगा तो हम दुकान बंद कर देंगे, नहीं बढ़ेगा तो फिर दुकान आगे रोजमर्रा के चलाएंगे। वरना ये तो जिंदगी है, जी रहे हैं जैसे सभी जी रहे, से हम भी जिएंगे भैया। माँ गंगा इस पर डूबा हुआ है कि अब बढ़ाएं? ये कौन खुश है बताइए? शहर का कौन सा वासी खुश है जो यहाँ पर खुश हो जाए कि पानी बढ़ रहा, बहुत खुश हो जाए? सभी दुखी हैं। सभी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले सभी दुखी हैं भैया। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले रोज दुखी हैं। आप देखिए, ये प्रयागराज का दारागंज इलाका है। इस इलाके में सड़कें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए जिस तरह का संकट है, पानी का संकट है, हर कोई इस पानी से जूझ रहा है। मेरे पीछे की मूर्ति भी डूब गई है। ये आमतौर पे ये जो सड़क है, इस सड़क पर आवाजाही बहुत तेज़ थी, और पानी देखिए, ये हम लोग खड़े हैं लोगों के द्वार पर, लेकिन इसके पीछे जाएंगे तो थोड़ा संकट है, क्योंकि पूरी सड़क डूब गई है। जिन सड़कों पर फर्राटेदार गाड़ियां चलती थी, अब उस पर नाव चल रही है, और लोग परेशान भी हैं। लेकिन किनसे कहे ये परेशानी? जितने भी रोज़मर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं, उन पर भी आर्थिक मार आ गई है। लेकिन क्या करें, गंगा मैया हैं, इनका कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। गांव मतलब दारागंज की सड़कों के रहने वाले घरों में पानी, दुकानदार की दुकान प्रभावित, लेकिन माँ गंगा का विकराल रूप अभी भी थम नहीं रहा है। इसी वजह से लोगों के जनजीवन में पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ये गंगा मैया ने कर दिया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज। हमें तो ताजुब होता है, शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन बंधाए जाते हैं कि हम पत्नी की रक्षा करेंगे, पति की ये करेंगे, वो करेंगे। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पत्नी के खिलाफ। हम उसकी निंदा करते हैं उस मौलाना के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। सबसे पहले उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए था, खबरदार मौलाना। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? वोट का धर्म निभा रहे हैं। कहीं बोल दे मौलाना के खिलाफ, कहीं मियाँ भाई लोग नाराज ना हो जाए। आपको लग नहीं रहा है कि आपका गठबंधन बीजेपी उसमें पीछे छूटते जा रहे हैं, और जो पीडीए है जिसको पिछड़ा, दलित, ये अब बड़ी तादाद में उस गठबंधन के साथ जा खड़ा हुआ है, और इसका सीधा प्रमाण है 2024 का पार्लियामेंट देख लीजिए। ठीक बात है, आप ये देख लीजिए। पीडीए का पहले तो सही फार्मूला वो बता दें। पहला बात कि इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को छोड़ करके अगड़ा है, पहले तो वो तय कर लें कि किसको उसमें रखे हैं। अभी वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं। और पीडीए का अब तक जो फार्मूला हम लोगों ने देखा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। ये बता दें कि पुलिस की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, बीडीओ की भर्ती हो, एसडीएम की भर्ती हो, इसमें अति पिछड़ों में एक जाति का नाम बता दें और एक आदमी का नाम बता दें कि जिनकी सूची जब बनती थी कि पुलिस की भर्ती में, ये पुलिस में भर्ती हुई, सूची बनती थी शिवपाल जी के यहाँ, शिवपाल समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ, अब वही सूची जारी होती थी। क्या उस सूची में एक भी अति पिछड़ों को रख पाए? किस मुंह से जाएंगे अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए? हम तो खुद गवाह हैं, दुनिया को छोड़ दीजिए, हम तो खुद गवाह हैं कि हर थाने पर देखते हैं अगर 25 का स्टाफ है तो 10 से 12 यादव है। आज अगर 27% आरक्षण बंट जाए तो 7% उनका होता है, 20% तो ये जाएंगे ना। जिनकी बात हम कर रहे हैं अति पिछड़ा की, ये 20% लोग ये जाएंगे ना, उसमें सिपाही में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में। इसी नाते समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करो या सामाजिक न्याय समिति, एक बार भी आज तक मैं देख रहा हूं 8 साल में एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसी वजह से कि लूटेंगे कैसे, ये सब जान रहे हैं। अब देखिए वो समय नहीं है, अब पढ़ा लिखा लड़का हो गया है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए कर रहे हैं। आज के 10 साल पहले देखिए समाज में शिक्षा का स्तर और आज के शिक्षा का स्तर, बड़ा बदलाव आया है। अभी जो सोच रहे हैं कि हमको मिल जाएगा, देखिए भ्रम है।
अभी 27 तो छोड़ दीजिए, 32 के चक्कर में रहें, 27 तो नहीं मिलना है। इस नाते कि आप बताइए, आज के तारीख में अभी अखिलेश जी का बयान है कि जितने यादव रेजिमेंट मांग रहे हैं वो सब भाजपाई हैं। अखिलेश जी का बयान आ रहा है कि वो सब भाजपाई हैं। इसका मतलब कि यादव भाजपा में है, तब ना वो यादव रेजिमेंट मांग रहा है। अगर नहीं होता तो कैसे मांगता? वो खुदे कह रहे हैं। और उठा के देखिए, अभी मुसलमान, हमें तो ताजुब होता है, शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन बंधाए जाते हैं कि हम पत्नी की रक्षा करेंगे, पति की ये करेंगे वो करेंगे। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पत्नी के खिलाफ, हम उसकी निंदा करते हैं उस मौलाना के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। सबसे पहले उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए था, खबरदार मौलाना। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? वोट का धर्म निभा रहे हैं। कहीं बोल दे मौलाना के खिलाफ, कहीं मियां भाई लोग नाराज ना हो जाए। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा, ये धर्म है? यही आपका कानून है? देश में थाना बना है, प्रदेश में थाने हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, डीआईजी आईजी हैं। आप कानून अपने हाथ में लेंगे? यही इसी नाते समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है और न आएगी। आज भी समाजवादी पार्टी जो चुनाव सुबुगाट होती है तो बांह चढ़ाने लगते हैं। अच्छा है, अब अभी चुनाव 27 में, अब यहीं से कदम हम हड़कावत हो सो